अमित भैया, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के पास वाल ही वाल हैं। हिंदुस्तान ने कभी घमंड नहीं किया। सही बात। जायसवाल, अग्रवाल, बरनवाल, मोदनवाल, कोई हंसने की बात नहीं, सबका बाप केजरीवाल। कभी हम लोगों ने घमंड किया? हम लोग कभी घमंड करते ही नहीं। तो हम जानते हैं, देखिए आपसे प्रबुद्ध लोग हैं, ये सब लोग आएंगे, पूरी पूरी कविता सुनाएंगे। हम आधी सुनाएंगे, हमको पूरा विश्वास है आप आधी समझ जाएंगे। मैं आपको यकीन से बता रहा हूं, मैं जितनी भी बातें करूंगा बिल्कुल टेक्निकल करूंगा। मैं बिल्कुल ये कृपा संगम जी की तरह कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा कि आपके दिल को चोट पहुंचे। मैं आपको यकीन से बताऊं कि मैं शादी से पहले कुंवारा। बड़ी टेक्निकल बात है, इसको कभी कभी लोग 2-4 महीने के बाद समझ पाते हैं। आप तुरंत समझ गए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सर, मैं शादी से पहले कुंवारा था, तब मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। फिर हमारी शादी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। मैं शादी मेरी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। मैं सीतापुर से हूं सर, हमारी एंगेजमेंट हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारा तिलक हो गया, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली हमारी एक दिन शादी हो गई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। बहुत बढ़िया है, वाह। यकीन मानिए, श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अब मैं हास्य रस की कविताएं लिखता हूं। अच्छा, पहले मुझे लगता था सिर्फ मेरा ही विश्वास उठा हुआ है। यहां पर अमित भैया जैसे मुस्कुराए, उन्होंने तालियां बजाई, ठहाके लगाया, मैं पूरा कॉन्फिडेंस में इनका भी विश्वास उठा हुआ है। एक बार मैं अमित भैया के उठे हुए विश्वास को प्रणाम करता हूं। एक बार बजाइए जरा तालियां की लगे, कभी सम्मेलन शुरू हो गया। हाँ, तो ये और क्या, अब लग रहा है कि कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि सर, पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं, बिल्कुल दोनों एक जैसे होते हैं। पत्नी को भी चुनने का मौका मिलता है, सरकार को भी चुनने का मौका मिलता है। चुनने के बाद ना सरकार सुनती है। पत्नी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, हमें दिक्कत हो सकती है। आप लोग सर कभी कभी गलत जगह पे हंस देते हो। हर बार मल्लिका का मतलब मल्लिका शेरावत नहीं होता है, वाह। कभी कभी मल्लिकार्जुन खड़गे होता है। खड़गे जी काफी अच्छे टाइप के व्यक्ति हैं, बढ़िया है। हालांकि जो आप समझ रहे हो वैसे ही हैं। तो मजे की बात यह है, ठाकों की बात यह है कि 5 साल के बाद आप सरकार बदल सकते हैं। अच्छा है, अच्छा है। दूसरे में ये कोई ऑप्शन नहीं है। दद्दू, हिंदुस्तान के आदमी की किस्मत बहुत गड़बड़ है। न पत्नी बदल पा रहा है, न पिछले 15 साल से सरकार बदल पा रहा है। अच्छा है, कुछ बदला ही नहीं जा रहा है। तब मैं कहना चाहता हूं, मैं काफी पढ़ा लिखा टाइप का व्यक्ति हूं। हमसे लोगों ने कहा कि पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करो, तो मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन सुना रहा हूं। मैंने कहा कि खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोस्ट सी लगती है, पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। बहुत बढ़िया। मैंने कहा पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। अच्छा दद्दू, हमारे एक मित्र है शुक्ला जी, अभी आप शुक्ला जी का जिक्र भी कर रहे थे। अगर यहाँ पे कोई शुक्ला बैठा है तो उसका इस बात से पूरा लेना देना है। हाँ, हमें नहीं कहेंगे कि नहीं लेना देना है। तो हमारे बिल्कुल ऐसे मस्ती के साथ सुनिए, देखिए ज्ञान की बातें दद्दू करेंगे, हमारा वो प्रबंधन ही नहीं है। तो ज्ञान व्यान की जब कविता सुनना हो तो दद्दू की तरफ देखना, खंजन जी की तरफ देखना, हाँ विकास भैया की तरफ देखना, हमारी तरफ बिल्कुल भी मत देखना। और देखना हो तो आप संगम जी की तरफ देखना। हाँ, तो हम कह रहे थे, हमारे एक मित्र है शुक्ला जी, उनकी नई शादी हुई। शुक्ला जी के चाचा बस्ती से लखनऊ आए, उनके स्वागत में सम्मान में सारी तैयारियां की गई। अब शुक्ला जी के चाचा के लिए भोजन लगाया गया। भोजन करने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी को बुलाया, कहा बेटा सब तो सही है। अब शुक्ला जी का जवाब, अगर आपका जवाब हो तो इसे ठाकों में तब्दील करिएगा। शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी को बुलाया, कहा बेटा सब तो सही है, लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई है। अगर शुक्ला जी का जवाब आपका जवाब हो तो तालियों का शंखनाद करिएगा। शुक्ला जी ने कहा चाचा, जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है, वाह 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 वाह, उसके लिए दाल कौन बड़ी बात है। अच्छा है। शुक्ला जी की दाल पतली थी, कालू खेड़ा की दाल में सिर्फ पानी है। मैं आपकी पानी वाली दाल को प्रणाम करके धीरे धीरे अपनी यात्रा का गियर चेंज कर रहा हूं। तो हमने आपको बताऊं कि आजकल एक बड़ी समस्या आई है दद्दू, हमने उस समस्या से हाथ से निकाला। अगर बात पहुंचे तो आनंद लीजिएगा।
हमने उस समस्या से हाथ से निकाला। इस वीडियो को जब मैंने इंस्टाग्राम पे डाला तो काफी महिलाओं ने हमारा विरोध किया, उतना ही जितना राहुल गांधी का आजकल विरोध हो रहा है। तो मैंने लगाई वीडियो, तो मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने कहा कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले। वाह। कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। मैंने कहा कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी साधी डील बाज ना मिले, लूली मिले लंगड़ी मिले या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। ने कहा बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। रील की बड़ी समस्या है, घर वाली से कहो खाना बना दो तो रील बना देती है। हाँ, लेकिन जब जिस मंच पे दद्दू रामकिशोर तिवारी जी संचालन कर रहे हो, आप जैसे प्रबुद्ध लोग बैठे हो और एक पावन मंच हो, तब एक बात बड़ी मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, पत्नी परिहास का नहीं, पत्नी विश्वास का विषय है। तब मैं पत्नी के सम्मान में कविता पढ़ता हूँ। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी, आदमी कमा के बना सकता है मकान, किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। ये पत्नी का किरदार है। हमने डैमेज कंट्रोल किया, भले ही डर में किया। तो ये होता है, देखिए कि ये जो गाने लिखने वाले लोग हैं सर, तो जितने भी हास्य के कवि हैं, जैसे अखिलेश दद्दू बैठे हैं और विकास भैया हैं, नरकंकाल दादा हैं, जितने भी हास्य के कवि हैं सब प्रैक्टिकल बातें करते हैं। ये जो प्रेम के कवि हैं बिल्कुल भी प्रैक्टिकल बातें नहीं करते। ऐसा लिख देंगे कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, कहीं संभव है? हाँ? अब किसी ने गाना लिखा कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब बताइए, अगर किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता? वाह। किसी ने लिखा कि मैं उसकी जुल्फों की छांव में सो गया। अब बताइए, अगर किसी की जुल्फे इतनी घनेरी हैं, इतनी उपयोगी हैं, तो संकीर्तन परिवार इतना होशियार परिवार है। अब बताइए, अगर ये जुल्फों से काम हो सकता था तो ये पंडाल लगाने की क्या जरूरत थी? कह देते कि लहराओ जुल्फे, कवि सम्मेलन किसी की जुल्फों की छांव में होता। किसी ने वो गाना लिखा कि लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। आप सब ने सुना होगा कि लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। अब बताइए, मोदी जी इतने होशियार प्रधानमंत्री हैं, अगर लड़की अखियों से गोली मार सकती है तो 36 रफाइल खरीदने की क्या जरूरत है? अच्छा। पाकिस्तान चाइना के बेटा बॉर्डर पे ले जाके हम लड़कियां खड़ी कर देते, कह देते दागो गोली, दागो गोली। तो ऐसे गाने नहीं लिखने चाहिए, गाने प्रैक्टिकल लिखने चाहिए, जैसे हम आपको सुनाते हैं। हमने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। उसकी जुल्फ, हाँ वही मजनू है आप। कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो, उसकी जुल्फे जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात। बढ़िया है। जुल्फों में जुए हैं, जुल्फे अटा घटा थोड़ी हैं। प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। अभी हमको लखनऊ से सीतापुर जाना था, हमने जैसे ही बस पकड़ी, बस वाले ने गाना बजा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। अब बताइए कैसा लगेगा आपको? बस में बैठो, कोई ये गाना बजा दे। हमने कहा ये गाना निकालो या हमें बस से उतार दो। बस वाला उत्तर प्रदेश परिवहन का था, हमको कान पकड़ के नीचे उतार दिया। हम उसको धन्यवाद देते हैं, वो हमको धक्का मार के भी नीचे उतार सकता था। तो प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। आजकल वो शादियों में सर गाना बजता है गुपचुप गुपचुप, गुपचुप गुपचुप। वो सिर्फ गाने खाली गुपचुप है, बाकी उसमें सब खुला हुआ है। वो गाना ऐसे, अभी आजकल उसको महामंडलेश्वर भी बनाया गया, वहां से भी डिजाइन ले लिया गया क्योंकि वो गड़बड़ है। तो गाना है गुपचुप गुपचुप। गाना ऐसे कि राणा जी हमको माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब बताइए, राणा जी हमारी तरीके से बेवकूफ है, क्यों तुमको राणा जी माफ करेंगे? जब पूरी दुनिया नीचे लेटी थी, तुम ऊपर क्या करने गई? ऊपर करने क्या गई? जरूरत ही नहीं थी। वो तो उस जमाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, नहीं सबसे पहला तलाक राणे जी का होता है कि नहीं? गाने प्रैक्टिकल लिखने चाहिए। हम जैसे आपको सुनाते हैं कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, हमारी प्रेमिका पैसा लेके गायब हो गई, तो हमने उसको कैसे निपटाया? हम आपको, समस्याएं मॉडर्न आ रही हैं तो सलूशन उनके मॉडर्न होने चाहिए। हम आपको उपाय बताते हैं आप कैसे निपटा सकते हैं। कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, इश्क में तबाही का सेंटर बना दिया, और 10,000 लेकर फरार थी प्रेमिका, हमने भी उसको लोन में गारंटर बना दिया। अभी उसको HDFC बैंक वाले ढूंढ रहे हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल गाना सुनाना चाहिए। आजकल एक गाना वो खूब बजता है कि हमरे बालम थानेदार चलाओ जिप्सी। अब उस पर लड़कियां नाच रही हैं, भाभियां नाच रही हैं। हमने कहा हे भाभियों, ये नाचने का नहीं, ये जांच का विषय है। अगर तुम्हारे बालम थानेदार हैं तो जिप्सी नहीं चलाएंगे,
अगर वो जिप्सी चला रहे हैं तो वो थानेदार नहीं है। तुम थाने जाके चेक करो, देखो तुम्हारे बालम क्या हैं, तुम्हारे बालम ड्राइवर हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। जैसे हम आपको सुनाते हैं कि मिस्री कहूं या सहज सा घुल रहा हूं मैं, बिल्कुल इससे प्रैक्टिकल आपने नहीं सुना होगा कि मिस्री कहूं या सहज सा घुल रहा हूं मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूं मैं, और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूं मैं। बहुत अच्छा। तो प्रैक्टिकल सुनाना चाहिए कि आंखों का मामला जरा सा वीक है, जवानी का लेटर बुढ़ापे में लीक है, और जींस टॉप वाली जब से आई है पड़ोसन, बाबूजी बोले बेटा मोतिया बिंद ठीक है। बहुत अच्छा। तो एकदम प्रैक्टिकल कविताएं सुनाना चाहिए। दद्दू जब लगे कि टाइम हो गया तो कह देना कि सौरभ जम गए हो, तो इससे बेइज्जती भी नहीं होती, हम समझ भी जाएंगे कि हमको बैठ जाना। बहुत बढ़िया। नहीं अच्छा, हम आपको बताएं, मैंने कहा कि मैं कवि सम्मेलन की दुनिया का केजरीवाल हूँ, बिल्कुल यकीन से। अभी ये सब लोग आएंगे, कहेंगे कि समय की अपनी सीमा है, अखिलेश दद्दू तक ये कार्यक्रम पहुंचना, यही सब कह के अपनी आधा घंटा सुनाएंगे, ये कोई यहाँ माइक नहीं छोड़ेगा। ये सब कहेंगे कि समय की अपनी सीमा है, समय की अपनी सीमा है। सर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, सीमा सिर्फ सचिन की है, और सचिन मेरी तरह लप्पू सा है। हाँ, ये लोग अभी आएंगे, ये भी कहेंगे कि मैं मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सब सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। जब भी कोई कवि यहाँ आके कहे कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तो आप समझ जाना वो कविता भूल गया है। वो तब तक आपको प्रणाम करता रहेगा जब तक उसको अगली कविता याद नहीं आ जाएगी। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया। वाह। मैं थोड़ी भूला हूँ, हम ऐसे थोड़ी। अच्छा ये रामकिशोर दद्दू बहुत बड़े कवि हैं, विकास भैया, ये फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं कि आज मैं यहाँ कालू खेड़ा के कवि सम्मेलन में कविता पढ़ूंगा, तो फिर मेरे जैसे छोट भैया कवि आते हैं कि दद्दू बधाई, दद्दू शुभकामनाएं, दद्दू अग्रिम शुभकामनाएं। इन तीनों बातों का यही मतलब होता है, दादा आप तो खूब कवि सम्मेलन में जाते हो, हमको काहे नहीं बुलाते हो। तो एक बार थोड़ी सी तालियां बजाइए, मैं अंतिम कविता पढ़ के अपनी जगह पे बैठना चाहता हूँ। देखिए एक बात, देखो खंजन भैया कह रहे हैं कि जम गए, इसका मतलब हमें बैठना है। एक चित्र और कवि सम्मेलन में खूब अभी आएगा आपकी आंखों के सामने। ये दौड़ दौड़ के ये लोग कवि को माला पहनाते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि वो कवि बहुत जम रहा है, बिल्कुल भी इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ये लोग वहां से उठ के आते हैं, माला पहनाते हैं, कान में कहते हैं बैठ जाओ बेटा तुम्हारा टाइम हो गया है। ये सब बहुत चीजें होती है। तो बस मैं एक कविता आप सब प्रबुद्ध लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूँ कि अगर सीता जी का हरण आज के समय में होता, तो प्रभु रामचंद्र जी को सीता जी को न्याय दिलाने में और माता सीता को न्याय मिलने में क्या क्या दिक्कतें आती। 2 मिनट की कविता। इस कविता को लगभग 20-25 मिलियन लोगों ने सुना, सबका प्यार मिला। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी सुनेंगे। एक बार 2-4 तालियां बजाई, अंतिम कविता पढ़ के मैं अपनी जगह पे बैठना चाहता हूँ कि भले ही सही था त्रेता में, कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कलयुग होता तो हो जाता विरोध मेरे राम का। कि राम कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, छोड़कर सारी आशा चले जाएंगे, तालियां बजेंगी और पर्दा गिरेगा, हम पूरा करके तमाशा चले जाएंगे, हम पूरा करके तमाशा चले जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कि कलयुग होता तो हो जाता विरोध मेरे राम का, कि लखन के सूप नफखा की नाक काटते ही, राक्षसों को जमीन पर पाटते ही, मैं तो लखन को प्रणाम कोटिस भेज देता, पर इस कृत्य के लिए महिला आयोग उन्हें नोटिस भेज देता। वाह 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 वाह। मानवाधिकार रावण के साथ खड़ा हो जाता, सीता का दुख छोटा रावण का दुख बड़ा हो जाता, मानवाधिकार अनुमति नहीं देता मानवता के हनन की, हनुमान जी कभी इजाजत नहीं पाते लंका दहन की। अच्छा, अच्छी कविता। वाह। करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का केस हनुमान जी पर तुरंत ठोक देता लंकेश, कि राम जी को देखकर मुसीबत में ब्याज के संग को सूत मांग लेते, मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते, कि मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। महिला सशक्तिकरण के नाम पर आई सरकार, राम की जानकी पर कुछ यूं करती उपकार, कि सीता जी के अपहरण का करके केस दर्ज, सरकार इस तरीके से करती अपना पूरा फर्ज, कि अगल बगल के सारे सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, न्याय मिलने तक सारे सबूत संभाले जाएंगे, जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में।
कि सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में, कविता की अंतिम पंक्तियां, हमारे काव्य पाठ की अंतिम पंक्तियां, कि सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में, कोर्ट की तारीख पर तारीख देखकर आंखें बरसती रहती, राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती। कि राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती। सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल, कि सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल, श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल, श्रीमान रावण जब किसी पार्टी का जाता निकल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।